21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे सुबह देश के नाम अपना संबोधन करने वाले हैं। पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। कल 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने वाला है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उस दौरान भी एक खबर निकल कर आई थी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की मांग उठाई है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हालांकि जो पहला लॉकडाउन है और दूसरा लॉकडाउन है, उन दोनों में फर्क हो सकता है। पहले लॉकडाउन में सख्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन को 3 जोन में बांटा जा सकता है। पहला जोन रेड जोन, दूसरा जोन ऑरेंज जोन और तीसरा ग्रीन जोन। देखिए, ये ट्वीट हम आपको पीएमओ का दिखा रहे हैं। ये पीएमओ का ट्वीट आप देखिए। सुबह 10 बजे प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi will address the nation on 14th April 2020. प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस बात की आहट पहले ही थी, पीएमओ की ओर से आधिकारिक ट्वीट कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन पीएम मोदी करेंगे और जहां तक सभी को लग रहा है लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने का बड़ा ऐलान किया जाएगा। कितने दिन की अवधि बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर बड़े सवाल हैं। हालांकि राज्यों ने जो संकेत दिए हैं, 2 हफ्ते के संकेत दिए हैं, यानी जो लॉकडाउन की अवधि है पूरे अप्रैल तक के लिए बढ़ाई जाएगी, यानी जो 30 अप्रैल है, और उस दौरान जो भी लॉकडाउन लगेगा वो उसमें बदलाव के साथ लगेगा, ये लागू किया जाएगा। इस तरह के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ 11 तारीख को, तो उन्होंने ये बातें साफ कर दी थी और जान भी जहान भी का जिक्र करते हुए ये मैसेज दिया गया था कि इस बदलाव में आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसलिए बीच में हमने देखा है कोशिशें जो सरकार की ओर से, एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई, दूसरी तरफ आर्थिक पहलू को भी यहाँ पर, चूंकि देश चलाना है, देश में जो जरूरी चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है, जरूरी सप्लाई चेन वो ना टूटने पाए, इसलिए समय समय पर गृह मंत्रालय की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश इस संबंध में राज्यों को दिए जा रहे हैं। एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। आज भी एडवाइजरी जारी की गई जिसमें ट्रकों के आवाजाही, जो जरूरी सप्लाई चेन है उसको लॉकडाउन की अवधि में किस तरीके से उन उद्देश्यों को पूरा करना है, ये राज्य को एडवाइजरी भेजी गई है। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे कल 10 बजे और वो बताएंगे जो अभी तक प्रगति हुई है। जिस तरीके से ये सरकार ने भी जानकारी दी थी कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो अब के हालात अगर देखें, कोरोना पॉजिटिव मामले 8 लाख के आसपास हो सकते थे। ये जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन जरूरी था और खुद इसकी काफ़ी बड़ी बातें हुई हैं, देश दुनिया में इसकी बातें हुई हैं कि भारत ने सही समय पर लॉकडाउन लगा लिया, लेकिन इसका आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था और मुख्यमंत्रियों ने ये मांग जरूर की थी प्रधानमंत्री से कि लॉकडाउन की अवधि तो बढ़ाई जाए, लेकिन साथ ही राज्यों के हितों के मद्देनजर भी ये पहलू देखा जाए। और उसमें कई राज्यों की अलग अलग मांग थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और जो इंडस्ट्री है विशेष तौर पर उनको भी फोकस किया जाए, उनको क्या छूट मिल सकती है लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, यानी कोरोना की लड़ाई के खिलाफ एक तरफ लड़ाई जारी रहे तो दूसरी तरफ बचाव भी हो और दूसरी तरफ आर्थिक हित भी ध्यान में रखे जाए। और दूसरा एसएमई सेक्टर को भी लेकर एक खास पैकेज की मांग की गई थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से। किसानों के लिए एक साझा नीति की बात की गई राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से। अलग अलग राज्यों ने भी अपनी राय दी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा था और समर्थन किया था लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस फेवर में थे और तमाम चीज़ों पर, रेल यातायात की बात हो, वायु यातायात की बात हो, इस पर रोक लगी हुई है, ये रोक जारी रहनी चाहिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था। लेकिन क्या इसको सीमित तौर पर खोला जाएगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन बदलाव के साथ होगा तो यातायात के कुछ साधन भी खोले जाए, इस तरह की मांग हो रही थी। और रेल पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हैं क्योंकि रेल यातायात भी रुका हुआ है लॉकडाउन के चलते। तो ऐसे में बड़े सवाल हैं कि लॉकडाउन, नया लॉकडाउन जो घोषित होगा उसमें क्या बदलाव सरकार करने वाली है। आम जरूरत की चीजों की सप्लाई चेन, उसके कामगारों की सुनिश्चित करना है, उनकी उपस्थिति। दूसरा, सरकार ने आज जो एक पहल की है अपने सरकारी दफ्तरों को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर, जो वरिष्ठ केंद्रीय
कर्मचारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, अधिकारी लेवल के, वो दफ्तर आना शुरू हो गए हैं, जिनको सरकार फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे। और दफ्तर में तीसरे चरण की तैयारी सरकार करती दिखती है, यानी अगर लॉकडाउन। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ये जो दूसरा लॉकडाउन है ये कई बदलावों के साथ हो सकता है और 3 जोन इसमें घोषित किए जा सकते हैं और कुछ रियायत दी जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो पहले ही लॉकडाउन को आगे बढ़ा चुके हैं और सख्ती से लॉकडाउन कर रहे हैं। तो कैसे तालमेल बिठाया जाएगा राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच में, क्योंकि राज्य सरकारें ओवरऑल राज्य को लॉकडाउन कर चुकी हैं और केंद्र सरकार अगर 3 जोन में बांटती है तो फिर यह तालमेल बिठाना या कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, और ये जरूर है कि राज्य सरकारों की जवाबदेही भी इसमें तय हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य को ये तय करना है कि अगर वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं करवा पाते हैं तब उनके राज्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। लिहाजा तो अलग अलग सुझाव आए थे, लेकिन ये कुल मिलाकर निकल कर आया कि नेशनल लेवल पर लॉकडाउन की तारीख का ऐलान होना चाहिए, सरकार को वो घोषणा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, देशवासियों को संबोधन दे रहे हैं, इस बीच जब कोरोना की लड़ाई में हम देख रहे हैं काफ़ी समर्थन मिला है, चाहे उन्होंने जिस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए उनके सम्मान में थाली बना जाने की बात हो, उनके लिए सम्मान जताने की बात हो, फिर दिया जलाने की बात उन्होंने की, व्यापक समर्थन मिला है सरकार को। और इसीलिए प्रधानमंत्री कल एक बार फिर जब रूबरू होंगे, देश के सामने होंगे, तो वो जो बात रखेंगे वो तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं क्योंकि लगातार सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्रियों से संवाद के बाद तारीख बढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या उसकी तारीख होगी, क्योंकि आगे की व्यवस्था भी सरकार को करनी है। लिहाजा जो सरकार की जो कोशिशें हैं वो सीधे तौर पर है कि जो संक्रमित क्षेत्र हैं देश के उनको बिल्कुल लॉक किया जाए लॉकडाउन की अवधि के दौरान, और ऐसा किया भी गया। हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इसके अलावा जो कम संक्रमित इलाके हैं उनमें टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, वो चल रहा है काम। और इस तरीके से अलग अलग जोन जो फ्री हैं अभी तक उनको अलग छाटा जाएगा और उसके बाद ही लॉकडाउन की ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है जो सूत्र दावा कर रहे हैं। तो इंतजार करना होगा सरकार का पूरा प्लान क्या है इस पूरे मामले को लेकर। कल प्रधानमंत्री बड़ा संबोधन देने वाले हैं, लॉकडाउन को लेकर नया ऐलान करने वाले हैं, और इसी के साथ तस्वीर बनकर उभरेगी कि आखिर प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं ऐसे वक्त जब कोरोना की चुनौती बढ़ी हुई है। हालांकि संक्रमित मामले बढ़े हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि जो टेस्ट की संख्या बढ़ी है उसकी वजह से सामने ऐसे केस आ रहे हैं जो अब तक छिपे हुए थे। ऐसे में ये अच्छी पहल है कि लोग सामने आए और जानकारी दें, जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। और ये बार बार अपील की जा रही है सरकार की ओर से भी, जागरूक वर्ग की ओर से भी। ये और ये सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि कल पीएम ने जब सभी सीएमओ के साथ में, सभी सीएम के साथ में ये बैठक की थी तो उसमें कहा था जान भी और जहान भी, यानी कि अब इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो चलते रहें, क्योंकि रोजाना सरकार को लाखों का घाटा झेलना पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा ना जाए, इसीलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, समृद्ध और सेहतमंद भारत के लिए इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जब ये बातें बोली थी तो ये साफ हो गया था कि इस बार का जो लॉकडाउन होगा वो आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों का जो राजस्व है वो प्रभावित हुआ लॉकडाउन के चलते, और उनकी आमदनी का जरिया भी प्रभावित हुआ। ऐसे में वो चाहते थे कि चाहे वो जो शराब की वजह से उनको आय होती है, जिस तरीके से वो खुलना चाहिए, और ये भी मांग हो रही थी अलग अलग राज्यों में। असम ने अपनी तरफ से आदेश भी जारी कर दिया। दूसरा, कई राज्यों ने कहा कि जो उनका बकाया है केंद्र सरकार वो उपलब्ध कराए जल्द से जल्द। ऐसे वक्त जब संकट बड़ा हुआ तो केंद्र सरकार भी किस राज्य की कितनी मदद कर पाएगी उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश की चिंता करनी है केंद्र सरकार को। लिहाजा हर किसी को ऐसे वक्त फंड उपलब्ध कराना है जो जरूरतमंद राज्य है, और उसको उसकी जरूरत के मुताबिक ही फंड रिलीज किया जाएगा। तो ये जरूर है कि ऐसे में चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, इसको मिलकर लड़ना है, एकजुटता के साथ लड़ना है। और प्रधानमंत्री ने अब तक के अपने संबोधन में
पूरे देश को एकजुट होकर यही मैसेज दिया है कि इसमें किसी को हार नहीं माननी है, बल्कि सब एकजुट हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं, ये मैसेज देना है। तभी इस लड़ाई से जीता जा सकता है। दुनिया में जिस तरीके से भारत का उदाहरण दिया जा रहा है, ये भी सबके सामने है, क्योंकि समय रहते पहल हो गई और समय रहते ये तमाम चीज़ें की गई, जिसकी तारीफ केंद्र सरकार को मिल रही है। और इसलिए कड़े कदम और उठाए जाएं लॉकडाउन की अवधि को लेकर, ये कहा जा रहा है। बदलाव के साथ ये लॉकडाउन लागू होगा इस बार, ये तमाम संकेत मिले हैं। क्या बदलाव होंगे, ये संकेत भी मिल गए हैं, क्योंकि आम ज़रूरत की चीज़ें हों, उनको उनकी सप्लाई चेन हो, उनके कामगारों की जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें सरकार ने पहले ही शुरू कर दी हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।